हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पिछले स्कंद के 20वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ प्रश्न है सौनक ऋषि द्वारा कि सुत गोस्वामी को तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहाँ आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनके भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः सौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। तो ये अध्याय जो है ये इसका शीर्षक मैत्रेय विदुर का संवाद, और यहाँ पे सौनक ऋषि जो है सुत गोस्वामी को अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं और वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में और तात्पर्य में तीर्थ स्थलों की यात्रा की महिमा और तीर्थ स्थलों की यात्रा कैसे की जानी चाहिए और तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है, ये वर्णन किया गया। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। तो ये एक जो है प्रभाव है तीर्थ स्थानों की यात्रा करने। इसीलिए तीर्थ स्थानों की यात्रा बहुत जरूरी है, खास करके सामान्य व्यक्तियों के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर विरजा तीर्थ सेवया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त। तो विरजा का अर्थ क्या है? विदुर जो भौतिक कल्मश से रहित थे, विरजा का तो भौतिक कल्मश से रहित। कैसे? तीर्थ स्थलों में जाकर, तीर्थ सेवया तीर्थ स्थलों में जाकर। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों से पूरी तरह से पवित्र हो गए। एक्चुअली बात ये है कि विदुर भी बहुत महान भगवान के भक्त, और
उनका उदाहरण उनको जाने की जरूरत नहीं, पर वे उदाहरण हमें शिक्षण देने के लिए उदाहरण दे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने विदुर को कहा कि आपको जाने की जरूरत, क्यों? क्योंकि भगवान विधा भागवत तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान स्वतः स्थेन, कि आप जैसे भक्त जो, कि आप जैसे भक्त, तो एक तो तीर्थ स्थान है, तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं, एक है तीर्थ स्थान, एक है तीर्थ, यहाँ पे बताया है तीर्थ भूत, जो भगवान के महान भक्त है वे भी भगवान, इनका दर्शन और उनकी सेवा, जैसे कि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बताते, my dear Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Devotee, tit, devotee और भगवान, जो आगे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से समझा। भगवान की व्यापकता अपने भक्तों द्वारा महसूस, क्यों? Because the personality of Godhead is within the heart. क्यों? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान को। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने सुंदर भजन लिखे, हे बड़ो करुणा करो वैष्णव, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान विश्राम, भगवान उपस्थित है अपने शुद्ध भक्तों के हृदय, और भगवान के हृदय में कौन है? भगवान, और भगवान तीर्थपाद है। तो इसीलिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज विदुर से ने जब वे जा रहे, devotees like your good self are verily holy places personified, because you carry the supreme personality of God within your heart. You turn all places into places of pilgrimage. जहाँ पे भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त, जैसे यहाँ पे विदुर, वे सभी स्थानों को जो है पवित्र बना देते हैं, वे सभी स्थानों को तीर्थ स्थान बना देते हैं। Very nice example, Prabhupada ji. Similarly, the Lord's omnipotency is perceived and manifested by his unalloyed devotees like Vidura. कैसे? Just as electricity is manifested in an electric bulb.
जिस प्रकार से एक बल्ब के अंदर क्या है, रोशनी, उसी प्रकार से विदुर जैसे भक्त, a pure devotee of like Vidura always feels the presence of the Lord everywhere. भक्त कौन है? जो कण कण में सभी जगह जो है भगवान को देखते हैं, भगवान का हाथ देखते हैं। ये भगवान की इच्छा। और विदुर वैसे फिर भी उनको कोई जरूरत नहीं थी तीर्थ यात्रा करके अपने आप को पवित्र करने के लिए, लेकिन खुद ही धर्मराज भगवान भक्त, the holy places all over the earth meant to purifying the polluted consciousness of the human being. और ये जो है महत्वपूर्ण बात, तो जब वे तीर्थ स्थान में जाते हैं तो तीर्थ स्थान जो है पवित्र हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि तीर्थ स्थान आज खास करके नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने कलाहार इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि समय इतना बदल गया। And we can practically see it. Recording in progress. We can practically कि कैसा समय बदला। तीर्थ स्थानों में भी जाकर जो है अनेक प्रकार के लोग वहां पे दिखाई देते, जो निवास करते हैं, लेकिन उनका चरित्र ठीक नहीं। तो इसीलिए क्योंकि समय बदल चुका है और इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी ही धारणा बना सकता है। क्या? जो निष्ठावान व्यक्ति है, कभी हम नए भक्तों को ले जाते हैं, उनको निष्ठा है वृंदावन का, उनको उनकी महिमा, उस स्थान का जो लाभ, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है। क्या सत्य है? कि तुरंत वृंदावन में जो जाता है पवित्र हो जाता है। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग जो समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होने चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित है, यदि कोई वहां जाता है तो स्वतः पवित्र हो जाता, स्वतः अपने आप। और वृंदावन के लिए हम देखते हैं कोई नए लोग आते हैं जो भौतिकतावादी है, फिर भी वृंदावन का भाव देखकर जो है वे उछलते, कूदते, नाचते, राधे राधे करते हुए जो है
ब्रज में भ्रमण कर, वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है, और यदि वह पापी भी हो तो वह तुरंत उसे आध्यात्मिक जीवन का वातावरण अनुभव होने लगता है, और वह स्वतः कृष्ण तथा राधा के नामों का शब्द करने लगता है। ऐसे बड़ा चला के यहाँ पे बताएंगे, प्रत्यक्ष रूप से हम जाके वहां पे अनुभव कर सकते है कि नहीं। तो फिर भी यहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो है सावधान हैं। Recording stopped. सामान्य पुरुष को जरूरी है जाना, जो भक्त भगवान की भक्ति में लगे हैं उनको जरूरत नहीं। तो सामान्य लोग अगर जाना चाहते हैं उनको अकेले नहीं जाना चाहिए, उनको भक्तों के संग में जाना चाहिए। ये उनके लिए लाभदायी है। जो भक्ति में आगे बढ़ चुका है वो अकेला जा सकता है, वो अकेला जाकर वृंदावन में वास करके अपने आध्यात्मिक, क्यों वो भी बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत सारी चीजें बताई गई है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो भक्तों के संग, भक्तिवनाथ ठाकुर कहते हैं कि कैसे हमें भगवान के धाम में जाना चाहिए। गौर आमारे जे सब स्थाने कोरिले ब्रह्मणा संगे रंगे, सही सवे स्थाने हेरि गोआमी प्रणय भक्ति संगे, भक्त संगे। जहां जहां गौरांग मां, वे सभी स्थानों में, सब तीर्थ स्थानों में हम भ्रमण करेंगे। कैसे, किसके साथ? भक्त संग, भक्तों के संग, नहीं कि परिवार को लेके ऐसे घूमने, है ना, हॉलीडे के लिए जाओ, नहीं। और ये बहुत जरूरी है कि इसको जाने कि हम तीर्थ में जा रहे हैं, हम भगवान के धाम में जा रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति, अगर कोई भक्त जा रहे तो अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए जा रहे। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करना चाहिए, वहां पहुंच मैत्रेय जैसे परम ऋषियों को खोज कर चाहिए और उसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वो ऐसा नहीं करता तो तीर्थस्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र, वेस्ट ऑफ टाइम। तो जाओ कहीं होनोलुलु, जाओ कहीं और कई स्थान घूमने के लिए, कश्मीर हो या स्विट्जरलैंड, तीर्थ में आए हो
उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम। इसीलिए भक्तों को तो इसको भी लाना उसको भी लाना, उसमें क्या होता है, एक तो अपने को समय नहीं मिलता है तीर्थ में जाकर ठीक तरह से ध्यान करना सुनना और अपनी भक्ति को आगे हम जाते हैं क्यों, ताकि हमारी आध्यात्मिक बैटरी को हम रिचार्ज करें। लेकिन हम बोझा उठाते हैं, हमारा भाई हमारा सगे संबंधी हमारा ये हमारा वो करके क्या कर रहे हैं, हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है एक बार, लेकिन बार बार उनको, क्योंकि उनको भी उस स्थान में आकर अगर वे पवित्र हो जाए तो अच्छा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे इस विषय पर कि जिस प्रकार से 10 नाम अपराध है उसी प्रकार से 10 धाम अपराध, और उसको जानना चाहिए। आई डोंट हैव इट इन हिंदी, अगर किसी के पास हिंदी में है तो आप निकाल सकते हैं। 10 ना धाम अपराध। तो जब धाम में वास करके धाम में जाते हैं, वेरी हम यात्रा जो भी जा रहे यात्रा में या जो भी प्लान कर रहे हैं वृंदावन, तो ये ध्यान में रखें। फर्स्ट अपराध जो अर्चना पद्धति मैन्युअल ऑफ डेटी वर्शिप, तो धाम भी भगवान का स्वरूप है। टू शो डिसरिस्पेक्ट and contempt for the Guru who reveals the Vrindavan Dham. Guru की अवज्ञा, to disrespect and show contempt, to think Vrindavan Dham as temporary. Second, Vrindavan Dham अस्थाई। To commit violence towards any Brijvasi residents or pilgrims or to think that they are ordinary persons. जब हम धाम में जाते हैं तो किसी भी धाम में आने वाले यात्री या धाम निवासियों से हमें जो है अपराध नहीं करना चाहिए, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, चाहे वो ऑटो वाला है रिक्शा वाला है, तो अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चौथा, परफॉर्म मंडेन एक्टिविटीज व्हाइल लिविंग इन वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में लेकर भौतिक कार्य का काम कर, भौतिक कार्य करना, उसको भौतिक से, जैसे कि हॉलिडे मूड, और फिर हॉलिडे मूड में आते तो बोलते हैं नुक्स निकालते, ये आश्रम ऐसा है इसमें तो ये नहीं है, ये नहीं चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है, गर्म पानी नहीं है, तपस्या के लिए आए, हमारे रूम में एसी नहीं चल रहा है, हमारे रूम में गर्म पानी नहीं आ रहा, हमारे रूम में लाइट नहीं है, गंदा है, नुक्स धाम के प्रति हमें। पांचवा, अर्न मनी बाय मेकिंग बिजनेस ऑफ डेटी वर्शिप एंड हरि। धाम में जाके व्यापार शुरू करना, बिजनेस, गोइंग टू धाम एंड डूइंग बिजनेस, देखते हैं आज वैसे ही हो रहा है। To think Vrindavan Dham belongs to a mundane country or province like Uttar Pradesh. To equate Vrindavan Dham with a holy place of the demigod. To attempt to measure the area of Raja.
मापा नहीं जाता है, धाम को मापा। अच्छा, हम कह सकते हैं 84 कोस वो कहने के लिए, लेकिन वो धाम तो इस प्रकार से भगवान को मापा भी नहीं। ये कह सकते हैं कि हाँ भगवान इतने, हमारे भगवान इतने नहीं, भगवान इतने कोई माप नहीं है कहने के लिए। अच्छा, हमको 12 इंच की का विग्रह चाहिए तो 12 इंच या इतना ये कह सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, ऐसे नहीं ऐसे। तो वृंदावन धाम में रहकर सातवां, एक तो धाम को समझे, हाँ ये उत्तर प्रदेश में आता है धाम, एक अपराध। और ये धाम काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में, और यहाँ पे कंपेयरिंग काशी विश्वनाथ, जो पुष्कर, जो अनेक देवताओं का धाम के साथ उनका की तुलना करना, और इवन तिरुपति बालाजी, to commit sinful acts while residing in वृंदावन, धाम में रहकर पाप कर्म करना और वृंदावन और नवद्वीप को एक दूसरों से अभिन्न समझना या अभिन्न, डिफरेंट, इट्स द सेम, Navadvip and Vrindavan is one. To blaspheme the Shastras that glorify the Vrindavan Dham, वृंदावन धाम की या मथुरा मंडल की का महत्व, जो शास्त्र इन महत्व का बताते उनका जो है अपमान करना या blaspheme. To be faithless and think the glories of Vrindavan Dham as imaginary. श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होना और वृंदावन धाम को ऐसे समझना, बहुत लोग ये समझ नहीं पाते। कहते कि ये जो लीलाएं हैं, ये जो वृंदावन की लीला स्थली है, वो सब जो है काल्पनिक या मन से निकला हुआ नहीं, वहां पे भगवान ने लीलाएं की है, भगवान स्वयं उपस्थित है हर एक कण में। ये जो है भगवान की धाम के प्रति 10 अपराध। तो मथुरा वृंदावन की महिमा इतनी विशाल कि सिर्फ क्योंकि श्री भक्ति रासामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने मथुरावास 5 चीजों में से मथुरावास क्योंकि मथुरा मंडल में अगर कोई कुछ पल भी अगर है तो वे भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर सकते।
क्योंकि हमारा उद्देश्य है भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। और ये बहुत आसानी से जो थोड़े क्षण के लिए, for few seconds if we reside in Mathura Mandal, it can be easily obtained. श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रासामृत सिंधु में बताया। तो उपाय क्या है कि अगर हम वृंदावन में जाके हमारा मन डिस्टर्ब होता है क्योंकि आज की परिस्थिति के कारण, तो इससे अच्छा है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, कुछ स्थान तक पहुंच चुके हैं, तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में न जाकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को गोविंद में केंद्रित करे। गोविंद में मन को केंद्रित, तीर्थपाद। गोविंद कौन है? भगवान के चरण कमलों को तीर्थपाद कहते, कि अपने मन को गोविंद में केंद्रित करे, इससे उसे लाभ होगा। दरअसल किसी स्थान में रहकर अपने मन को गोविंद में रमाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके पुरुषों के लिए अपने मन को रमण, अगर हम किसी भी स्थान में रहकर गोविंद का स्मरण हमेशा कर सकते हैं, अगर हमारा मन श्री राधा रमण में रम जाता है, रमण कहीं पे रहकर भगवान, अंत क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम भगवान का स्मरण हमेशा बनाए रखे। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि अगर हम उम्र हो गई, चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर भी जाकर लड़खड़ा कर वहां पे जाकर जो है कष्ट सहे। और फिर आज की परिस्थिति, और परिस्थिति अभी और भी, अभी कहीं पे भी वृंदावन में जाना है इतना आसान, सबको चल के जाना है, सब रास्ते बंद करके निकलिए। मोटर कार आ गई ना, ये वृंदावन का शक्ल बदल दिया। कैसे? जो भौतिकवादी, जो सोचते हैं कि भौतिक दृष्टि से आकर भौतिक लाभ के लिए, तो ज्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में अपराध हो सकता है। हमें किसी का, चाहे कुछ भी करे, भगवान जाने, वे जाने, हम कौन होते हैं। पर जानना जरूरी है परिस्थिति। तो इसीलिए धाम में जाना मतलब शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त। तो इसीलिए यहाँ पे शौनक आदि श्री शुद्ध गोस्वामी को प्रश्न करते थे, उन्होंने क्या किया, वो धाम यात्रा क्या करते, सुन। मैत्रेय मुनि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्या कहा गया है उनको, तत्वविद।
विज्ञान के आदि ज्ञाता कौन? मैत्रेय। मैत्रेय ऋषि से उपगस्म्य मतलब मिलकर उन्होंने क्या पूछा? ये प्रश्न है और ये बहुत जरूरी जो यहाँ तो अगर ये नहीं होता तो तीर्थ में जाने कोई मतलब। तो इसीलिए इस श्लोक में ये वर्णन किया जा रहा है कि कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले को खोज करे, ऐसे वैसे नहीं, जो कृष्ण तत्व को जानता है, तत्वविद। और वो तत्वविद कौन है यहाँ पे वर्णन किया है। तत्वविद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक छिद्र ब्रह्मवादी का है, वहां पे बहुत सारे अनेक सूडो डिवोटीज स्थान में मिलता। अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए। सबको, किसी को भी गुरु मान लो, किसी को भी स्वीकार कर लो, किसी से भी सुनो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जान लेना चाहिए कि किससे सुनना। अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए। हाँ, अभी हम भौतिक चीज के लिए तलाश करते हैं, सबसे बेस्ट गहने कहाँ पे मिलेंगे, प्योर है कि नहीं, उसमें कोई मिश्रित है कि नहीं, कौन सा ज्वेलर है, कितना खोज करते हैं कि नहीं। तो इस बात में नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए एक व्यक्ति को तलाश करनी चाहिए। तभी विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उनका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कल्मशों से मुक्त होने के साथ कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को खोज करनी चाहिए। पहला बात, कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसे कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसाद। गुरु कृष्ण प्रसाद जो दिला सकता है, जिसके जो भक्त जो अपने हृदय में भगवान का बीज, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति सेवा भाव जागरूक करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें जो है उसको खोज लेना चाहिए। वो है गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता। कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जिसकी श्री चैतन्य चरितामृत में कहा, गुरु कृष्ण प्रसाद। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से
मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए तीर्थपाद भगवान के भक्त बहुत जरूरी है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। One is serious when one can find the real guru. मैत्रेय जैसे गुरु की कृपा से मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। तीर्थ जो है पवित्र कर देते हैं। तीर्थ जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है, तीर्थभूत भगवान के शुद्ध भक्त और तीर्थपाद गोविंद के चरण का। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।